हेलो फ्रेंड्स, मैं समृद्धि फिर से आ गई लेकर आपके लिए अपनी कहानी का दूसरा भाग। आइए सुनते हैं संयम की कहानी का एपिसोड 2। तभी संयम के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। और ये मैसेज आज का ही नहीं था। ऐसे मैसेजेस हर महीने के अंत में संयम को आते थे। इसका क्या मतलब था? क्या ये संयम की सैलरी थी? और अगर हाँ, तो संयम को फिर 10,000 के लिए यहाँ वहाँ ठोकर खाने की क्या जरूरत थी? इस बात को जानने के लिए आपको मेरी कहानी को आगे सुनते रहना पड़ेगा। काफी रात हो चुकी थी। संयम सो जाता है। अगले दिन मिस्टर मनोज कहीं बाहर जा रहे थे, कुछ सामान लेने। अपने बेटे को बोल रहे थे, घर पे रहना, कहीं बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, उस रूम को तो बिल्कुल मत छूना। हाँ पापा, मैं कहाँ उस रूम को छूता हूँ, आपको पता है ना, मैं उस रूम को नहीं छूता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उस रूम को छूने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस्टर मनोज अपने बेटे को इस तरह से धमका रहे थे। आखिर ऐसा क्या है उस रूम में? अपनी बालकनी में बैठकर संयम ये सब कुछ देख रहा था। मिस्टर मनोज कहीं बाहर जा रहे हैं। तभी वो अपनी व्हीलचेयर पे बैठकर लिफ्ट के साइड में जाने की कोशिश करने लगता है और जानबूझकर अपनी व्हीलचेयर को लिफ्ट में अटका देता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। कोशिश इतनी थी कि आवाज चारों ओर फैलने लगे। जब उससे नहीं हो पाता तो वो कहता है, कोई मेरी मदद कर दो, हेल्प मी। हे, कोई है यहाँ पे जो मेरी हेल्प कर सके? इस अपार्टमेंट में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, तो उसकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं था। तभी सामर्थ को उसकी आवाज सुनाई देती है। मिस्टर संयम, आप यहाँ? वो मैं बाहर जा रहा था और मेरी व्हीलचेयर इस लिफ्ट में फंस गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके बाद सामर्थ उसकी हेल्प करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर निकाल लेता है। आप सही तो हैं? तभी सामर्थ बोलता है, तुम वही हो ना जो नीचे रोज बैडमिंटन खेलते हो, मिस्टर मनोज के लड़के? हाँ, मैं वही हूँ। एक बात बोलूं? वो बोलते बोलते रुक जाता है। हाँ बोलिए। नहीं, खैर जाने दो। यू आर द बेस्ट प्लेयर। थैंक यू मिस्टर संयम भैया। मेरे पापा ना आपको इसी नाम से बुलाते हैं, तो मुझे ये नाम सुनते सुनते मिस्टर संयम कहने की आदत पड़ गई है। कोई बात नहीं, तुम मुझे संयम भैया भी कह सकते हो। अच्छा, आप पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। ये बात सुनकर संयम के चेहरे पे पहले तो थोड़ी खुशी आती है, फिर बाद में वो अचानक से सीरियस हो जाता है। मुझे भी पियानो बजाना बहुत पसंद है। पर यह बात बोलते बोलते वो थोड़ा रुक जाता है। तभी सामर्थ को मिस्टर मनोज की बात याद आती है। कुछ नहीं, आप कहीं जा रहे थे? हाँ, मैं वो बाहर जा रहा था, लेकिन मेरे पैर में अब थोड़ी चोट लग गई है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जा पाऊंगा। आपको ज्यादा तो नहीं लगी? क्या व्हीलचेयर फंसने की वजह से आपको लग गई? हाँ, शायद लगता है। अब तो घर पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने घर जाओ। जब तुम्हारे तभी संयम बोलता है, तुम्हारे पापा कहीं बाहर गए हैं, वो थोड़ी देर में आते होंगे। तुम अपने घर जाओ। मेरे पापा अभी नहीं आएंगे, वो 2-3 घंटे बाद ही आएंगे। कुछ सामान लेने गए हैं क्या? कुछ काम है, हर हफ्ते में 2 दिन बाहर जाते हैं। अच्छा, आपको उनसे कुछ काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ काम नहीं होगा। वैसे भी तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो। पर हाँ, तुम और अच्छा खेल सकते हो। तुम्हारी टेक्निक्स में कुछ प्रॉब्लम है। अगर तुम अटैक करने की जगह सेव करो तो तुम और अच्छा खेल सकते हो। तभी वहां अचानक से मिस्टर मनोज आते हैं। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? अरे, इसमें सामर्थ की कोई गलती नहीं है। वो मेरा व्हीलचेयर लिफ्ट में फंस गया था, तो वो बस मेरी मदद करने आया था, और कुछ नहीं। आप क्या क्या आप कैसी टेक्निक की बात कर रहे थे? जगह सेफ करना हो वहां अटैक करना चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा सही होगा। मिस्टर मनोज सामर्थ को डांटते हुए बोलते हैं, तुमसे कहा ना नीचे जाओ। तुम्हें नीचे जाकर अभी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
ये बात बोलकर सामर्थ को नीचे भेज देते हैं। उसके बाद एक वार्निंग भरी नज़र से मिस्टर संयम को देखते हैं। सामर्थ अभी वहां से गया नहीं था, वह यह सब चीजें देख सकता था। संयम भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह कहता है, अगर आपको मेरी ये बात गलत लग रही है तो आप क्यों नहीं एक शर्त लगा लेते? अगर आप हार गए तो आप मुझे कॉफ़ी पिलाइएगा, और अगर मैं हार गया तो मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो तभी उनकी नज़र सामर्थ पे पड़ती है। तुम अभी तक नीचे नहीं गए, तुम बस अपना काम करना, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। सामर्थ मिस्टर मनोज की बात सुनकर नीचे तो चला गया, लेकिन उसके दिमाग में संयम की बात घूम रही थी। संयम के अनुसार जैसे उसने कहा था वो ऐसा ही खेलता है। मिस्टर मनोज को भी समझ में आ जाता है कि सामर्थ आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा है। उन्हें लगता है कि हाँ, संयम सही कह रहा था। संयम वैसे तो रोज़ जीतता था मैच, पर वह ज़्यादा पॉइंट से नहीं जीत पाता था। आज उसकी जीत का आंकड़ा लगभग एक तरफा था। लोगों ने उसकी खूब तारीफ की, ये कुछ अलग खेल रहा है, इसने इस तरह तो कभी नहीं खेला। तभी मनोज और संयम के पास सामर्थ आता है और कहता है, पापा, मिस्टर संयम ने मुझे बहुत अच्छा गेम सिखाया। उन्होंने मुझे जो टेक्निक बताई उसके अनुसार मैंने और अच्छा खेला आज। उनको देखकर मेरा मन तो करता है मैं उन्हें अपना कोच बना लूं। संयम भैया, आपने ये टेक्निक कहाँ से सीखी, बताइए ना। पहले क्या आप खेला करते थे या लोगों को सिखाया करते थे? तभी संयम बोलता है, मैं जब 12 साल का था। खैर छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। ये सब मैंने टीवी देखकर सीखा। जब भी कोई टूर्नामेंट होता था मैं बैठकर उसे बड़े ध्यान से देखता था। देखते देखते समझ में आने लगा इस गेम को कैसे खेलते हैं। वैसे भी संयम भैया, आपने ये शर्त जीत ली है। मनोज बहाना करते हैं और सामर्थ को आँख दिखाते हैं और अपने घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। और जाते जाते वो संयम से बोलते जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, हर किसी को अपने घर में थोड़ा काम तो होता ही है। शर्त के हिसाब से मैं आपको कॉफ़ी पिलाने वाला हूँ, पर आज नहीं, मैं आपको कल कॉफ़ी पिला दूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर मनोज, हम कल ही कॉफ़ी पी लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कॉफ़ी ही तो है, आज नहीं तो कल ही सही। और ये सारी बातें होने के बाद मिस्टर मनोज और संयम अपने घर के अंदर चले जाते हैं। संयम अपने घर में जाता है और खुद से बोलता है, कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? वैसे तो मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर क्या इसे इतनी जल्दी मुझ पर शक हो गया होगा? तभी संयम की डोरबेल बजती है। इस समय यहाँ कौन होगा? वो दरवाजा खोलता है। सामने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमारा घर थोड़ा बिखरा हुआ था ना, तो पापा ने उसे जल्दी जल्दी सारे सामानों को हटा दिया और फिर कहा, जाओ आज ही हम कॉफ़ी पियेंगे। ऐसा क्या था जो घर तुरंत साफ हो गया? वह मुझे भी नहीं पता। घर तो साफ था, लेकिन पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। थोड़ी देर बाद संयम मिस्टर मनोज के घर में आता है। मिस्टर मनोज, आपका घर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है इसमें 4 कमरे होंगे। वेरी नाइस मिस्टर मनोज। तभी मनोज बोलता है, हाँ, इसमें 4 कमरे हैं। संयम एक दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, इसमें ताला क्यों लगा हुआ है मिस्टर मनोज? तभी सामर्थ कुछ बोलने वाला था। मिस्टर मनोज बीच में कूद पड़ते हैं। अरे कुछ नहीं, जिस कमरे का मुझे कुछ काम नहीं होता मैं उसे बंद कर देता हूँ। ये सामर्थ है ना, हमेशा इधर उधर गंदा करता है और मुझे साफ करना पड़ता है। यह तो चला जाता है अपने स्कूल और सारा काम मुझे करना पड़ता है। वैसे तो सामर्थ लगभग उनके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वह एक्टिंग करते हुए बोलता है, क्यों, आपकी वाइफ नहीं है क्या? मैंने कभी उनको यहाँ देखा नहीं। ये बात सुनकर मिस्टर मनोज थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। उप्स, सॉरी, लगता है मिस्टर मनोज आपको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं इस सवाल को फिर नहीं पूछूंगा। तभी सामर्थ बीच में कूद पड़ता है। यह दोनों साथ में नहीं रहते। जब मैं छोटा था तभी से अलग रहते हैं। मम्मी तो। तभी मनोज कहता है, हो गया तुम्हारा, तू अपने कमरे में जा सकता। सामर्थ गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। आपको सामर्थ को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था मिस्टर मनोज।
पर थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी था। मुझे लगता आपका हो गया होगा मिस्टर संयम, अब आपको अपने घर जाना चाहिए। तभी संयम अपने घर पे आ जाता है और वो मिस्टर मनोज के घर का नक्शा अपने दिमाग में घुमाने लगता है। आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? क्या मुझे जो चाहिए वही उस कमरे में है? इसकी वाइफ कौन है? मुझे पता करना पड़ेगा। आखिर कौन है इसकी वाइफ? आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में? और क्या संयम और मनोज एक दूसरे से ऐसा क्या छुपा रहे थे? इस बात को जानने के लिए आपको मेरी कहानी का अगला भाग सुनना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करिए। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।